हेलो स्टूडेंट्स, आपको मैट्रिसेस में इस समय पढ़ाया जा रहा है। यूनिटरी मैट्रिक्स आपको पढ़ा रहे हैं ना। तो मैट्रिक्स में आपने इसके पहले कई टाइप की मैट्रिक्स पढ़ ली हैं, तो अब हम इसमें जो है यूनिटरी पढ़ेंगे। इसके ठीक पहले आप पढ़ रहे थे आर्थोगोनल मैट्रिक्स, है ना। तो आर्थोगोनल मैट्रिक्स और यूनिटरी लगभग पैटर्न वही है, लेकिन मैट्रिक्स अलग है ये, है ना। तो यहाँ पर भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया जाएगा, वो स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगी, है ना। तो उसका हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लेंगे, वो सॉरी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ले लेंगे, कहिए, है ना। तो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लेंगे तो वो एक कौन सी मैट्रिक्स बन जाएगी, जैसे एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका हमने कॉम्प्लेक्स वो सॉरी क्या बोल रहे हैं, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ले लिया। तो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज में ये ट्रांसपोज हो गया, ये कॉन्जुगेट हो गया इस तरह से, जिसको आप लोग बोलते हैं ए एस्टेरिक्स से दिखाते हैं, ठीक है, ऐसे। फिर इन दोनों का हमने क्या कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया। अगर प्रोडक्ट करने पर यहां पर क्या मिल जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाती है। तो हम मैट्रिक्स ए को क्या कहेंगे, यूनिटरी मैट्रिक्स कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए यूनिटरी मैट्रिक्स इफ ए एस्टेरिक्स आई और ए एस्टेरिक्स ए, है ना, ये जो है वेरीफाई होना चाहिए। अगर ये वेरीफाई हो गया तो हम ए को यूनिटरी मैट्रिक्स कहते हैं। इसके ठीक पहले आपने ऑर्थोगोनल पढ़ा है, वहां पे पढ़ा था कि ए डैश इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ए डैश ए। यहां पे केवल ट्रांसपोज लिया गया था, तो ये जो है एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स से लिया गया था, तो ऑर्थोगोनल कहलाता है। यहां पर ट्रांसपोज के साथ साथ कॉन्जुगेट भी लेना है। इन जनरल ए जो है आपका वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, ठीक है, रियल भी हो सकता है ना। तो ये जो है यूनिटरी मैट्रिक्स कहलाती। तो हम इसी को थोड़ा सा एक लाइन जो है लिख देते हैं। देखिए, तो यहां पे आप लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन में, ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी यूनिटरी मैट्रिक्स if a asterisk is equal to I is equal to a asterisk e। देख रहे हैं ना, ये हो जाएगा, इतना आपका जो है बनेगा। तो ये प्रोडक्ट जो है, ये a asterisk मतलब क्या हो गया, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। तो इसमें हम a को यूनिटरी कहते हैं। अब एक पर्टिकुलर केस ले लेते हैं कि अगर a मान लीजिए रियल मैट्रिक्स है, तो रियल मैट्रिक्स में उसका जो कॉन्जुगेट से कोई मतलब नहीं होता है, वो केवल एक ट्रांसपोज होगा उसमें, है ना। तो यहां पे लिख सकते हैं कि सिंस ए एस्टेरिक्स इज इक्वल टू एक ट्रांसपोज होता है, कब, इफ ए इज रियल। अगर ए रियल है तो रियल में बार नहीं लगेगा, बार लगेगा तो वही का वही रहेगा, है ना, क्योंकि कॉन्जुगेट उसका कोई मतलब नहीं है। तो अगर ए रियल है तो ए एस्टेरिक्स ए डैश हो जाएगा। और जब ए डैश हो जाएगा तो जरा यहां से ध्यान दीजिए कि अगर हम यहां पर इसी इक्वेशन में अगर हम ए डैश लिख दें, आई लिख दें और ए डैश ए लिख दें, तब तो ए इज ऑर्थोगोनल हो गया, ए इज ऑर्थोगोनल हो गया। तो हम ए को ऑर्थोगोनल कहेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि ए यहां पे क्या था, यूनिटरी मैट्रिक्स था, और वही यूनिटरी मैट्रिक्स अगर रियल हो जाए तो वो ए क्या कहलाएगा, ऑर्थोगोनल कहलाएगा। देखिए, तीन जगह से आपको तोड़ना है, ए यूनिटरी है और ए इज रियल है, तो बन गया रियल यूनिटरी मैट्रिक्स। कब, व्हेन ए इज ऑर्थोगोनल। यानी इसका मतलब हो गया कि ए रियल यूनिटरी मैट्रिक्स इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, है ना। तो सबसे पहले डेफिनेशन आप ये नोट कर लें, उसके बाद हम ये थोड़ा सा एक देखो, अब डीप में ले चल रहे हैं आपको। तो डीप में जाने पर आपको एक चीज और मिल गई कि अगर यूनिटरी मैट्रिक्स रियल है तो वो ऑर्थोगोनल होगी, है ना। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि यूनिटरी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल कब होती है, तो आप कहेंगे व्हेन ए इज रियल, है ना, ये बन जाती है। तो इसको जो है आप कॉपी करिए, फिर नीचे लिख देते हैं। ये हमने देखिए वेरीफाई करके दिखाया। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला इतने से कि ए रियल यूनिटरी मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल
जो रियल यूनिटरी मैट्रिक्स है वो ऑर्थोगोनल होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यूनिटरी में हमने आपको ये बताया, अब आगे बढ़ाते हैं इसको। आप कुछ एग्जांपल लेने हैं। एग्जांपल में जो ट्रिवियल एग्जांपल है, जो हमेशा वेल नोन है, वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिटरी मैट्रिक्स हो जाती है, क्योंकि आइडेंटिटी का जो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज होगा वही रहेगा, है ना। तो इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आल्सो एन यूनिटरी मैट्रिक्स, है ना। ये ट्रिवियल एग्जांपल है। तो चलिए वो भी हम लिख देते हैं, फिर एक एग्जांपल दे के वेरीफाई करा देते हैं। ट्रिवियल एग्जांपल इसका, है ना, यूनिटरी मैट्रिक्स का। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ट्रिवियल मतलब होता है जो तुच्छ हो, है ना, जो होता ही हो, उसमें कोई अलग से कोई यानी कोई खास बात ना हो, वो होता ही है। तो वो जो है, जैसे होता नहीं, आप लोग कोई बात करते हैं तो वो चीज सभी लोग जानते हैं, तो वो कोई तुमको स्पेशली बताया कि ये चीज, तो आप कहते हैं तो हम जानते ही हैं, तो वो ट्रिवियल हो गया। और जो चीज नहीं जानते कोई बताए, तब फिर वो जो है नॉन ट्रिवियल हो गया। तो देखिए ट्रिवियल एग्जांपल है कि द आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैट्रिक्स आई इज यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है, ये आप समझिए। यहां पर क्यों ऐसा हो जाता है, क्योंकि आई एस्टेरिक्स आई ही होगा, या आई एस्टेरिक्स आई। ठीक है, आई एस्टेरिक्स आई ही होता है, यहां भी समझ लो। आई का अगर आप एस्टेरिक्स लेते हैं तो आई ही होगा। यहां पर आई एस्टेरिक्स में कॉन्जुगेट से लेना देना नहीं रहता है, ट्रांसपोज से, तो ट्रांसपोज वही का वही हो जाता है, इसलिए ऐसा है। तो आई इंटू आई आई होगा, यानी कि आई जो है वो यूनिटरी मैट्रिक्स को रिलेशन को फॉलो करता है ना, इसलिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप एक एग्जांपल लेते हैं जिसको हम आप थोड़ा सा याद भी रखेंगे, वेरीफाई करके दिखा देते हैं। एक एग्जांपल इसके साथ, अगर मान लीजिए डेफिनेशन पूछते हैं आपसे पेपर में, तो एक एग्जांपल ले देना। लेट ए इज इक्वल टू 1/√3, फिर ये 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा और -1। इसे आप थोड़ा सा याद रखेंगे ना, ऐसे नहीं कि ये सब बन जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये एक मैट्रिक्स आपके सामने हमने ले ली। अब इसको आप वेरीफाई करके देखें कि ये यूनिटरी है कि नहीं, है ना। इज हम लिख देते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। चलिए इसका वेरिफिकेशन करते हैं। या मान लीजिए आपसे परीक्षा में दे दिया कि वेरीफाई, है ना, या प्रूव दैट दिस इज ए यूनिटरी मैट्रिक्स, ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं, तो कुछ करना नहीं है। इसका पहले आप कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालिए। तो हमने चलिए उसका निकाल दिया ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज हो जाएगा 1/√3, तो वैसे ही रहेगा। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, तो फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब आप इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे तो वो एस्टेरिक्स बन जाएगा। तो ये इसका हमने कॉन्जुगेट ले लिया, ये बन जाएगा, एस्टेरिक्स संकेत दे दिया, 1/√3 कॉन्जुगेट, तो 1 तो ऐसे ही रहेगा, 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा और ये -1। ध्यान दीजिए आप, देखिए कॉन्जुगेट, तो 1 तो रियल है, 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, इसका कॉन्जुगेट 1 माइनस -1। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, सॉरी इसको और इसको मल्टीप्लाई करें, ए एस्टेरिक्स। अगर ये आइडेंटिटी आ जाता है तो ए यूनिटरी होगा, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी नहीं आया तो यूनिटरी नहीं होगा, है ना। तो अगर मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन देते हैं तो सबसे पहले आप उसका ट्रांसपोज निकाल दें, फिर कॉन्जुगेट निकाल दें, या पहले कॉन्जुगेट निकाल दे फिर ट्रांसपोज, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम होते हैं ना। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज या ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, हमने पहले बताया था। ऐसा जरूरी नहीं है, जैसे बहुत से स्टूडेंट्स को थोड़ा सा याद रखते हैं कि पहले ट्रांसपोज लेना है, ऐसा नहीं है। आप पहले कॉन्जुगेट ले लीजिए तब ट्रांसपोज, बात दोनों एक साथ हो जाती है। ठीक है, तो ये बन गया आपका ए एस्टेरिक्स। नाउ अब इसको मल्टीप्लाई करिए। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। देखिए तो यहां लिख देते हैं
एस्टेरिक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/√3 और 1 प्लस आई 1 माइनस आई, और ये बन रहा है ना 1 - 1। ठीक है, अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ए एस्टेरिक्स इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा, रो बाई कॉलम, ये तो 1 हो जाएगा, 1 × 1 और ये आ जाएगा प्लस 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, है ना, ये बन जाएगा इसका a प्लस बी a माइनस बी। अब चलिए रो बाई कॉलम वहां चलिए, तो 1 प्लस आई और माइनस 1 प्लस आई, थोड़ा ध्यान से, है ना, ये बनेगा। देखिए रो बाई कॉलम चल रहे हैं, तो 1 ये इस पे 1 प्लस आई और 1 प्लस आई का -1 से होगा तो ये 1 प्लस आई हो जाएगा। ठीक है, इस तरह चलिए। अब आप ये रो ले लीजिए, तो हो जाएगा 1 माइनस आई और -1 का तो हो जाएगा 1 माइनस आई, ऐसे हो जाएगा। अब ये उस पे चलिए, तो ये जाएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी, और -1 प्लस 1 1 हो जाएगा, -1 प्लस 1 हो जाएगा। अब चेक कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? ये 1/3 और ये आपका आ जाएगा 1 प्लस 1 और ये भी हो जाएगा +1। ध्यान से देखिए, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो -1 और ये माइनस पहले से ये हो जाएगा, और यहां देखिए ये 1 प्लस आयोटा प्लस माइनस ये 0 हो जाएगा। ठीक है, यहां भी 1 माइनस आयोटा ये भी कटकर 0 हो रहा है। ये देखिए ये -1 और ये माइनस प्लस ये भी 3 हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए ये, हाँ तो ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 + 1 + 1 कोई दिक्कत नहीं। आप जरा देखेंगे ध्यान से, ए एस्टेरिक्स कितना हो जाएगा? 1/3, ये 3 0 0 3, ये बन गया, है ना। अब आप 1/3 अंदर भेजेंगे तो एवरी एलिमेंट पे जाएगा, तो 3/3 1 0 0 1। अब आप देख रहे हैं ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, इसका मतलब ए यूनिटरी है। आप चाहें तो ए एस्टेरिक्स पहले और ए लगा के मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वही आएगा, है ना, आई ही आ जाएगा। तो ये एक वेरिफिकेशन हो रहा है, इसको आप कॉपी कर लीजिए। तो यूनिटरी मैट्रिक्स में, चलिए कॉपी करें इसको, और दूसरा वाला आपको मल्टीप्लाई करना नहीं है, केवल लिख देना है आल्सो ए एस्टेरिक्स ए इज इक्वल टू आई, ये करना नहीं, केवल लिख देना है। सो ए एस्टेरिक्स इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ए एस्टेरिक्स ए, देयरफॉर ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है, ये वेरिफिकेशन हो गया। तो आप थोड़ा सा एग्जांपल भी ध्यान रखेंगे, है ना, जिससे एग्जाम में आपको सेट करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यूनिटरी का हमने आपको बता दिया। अब यूनिटरी में कुछ छोटी छोटी बातें और हैं, वो भी हम आपको पहले समझा दें, तब कुछ इसकी प्रॉपर्टी बताते हैं। चलिए कॉपी करिए। तो ये था यूनिटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन और उसी से रिलेटेड एग्जांपल, है ना। अब इसमें कुछ आप जो है प्रॉपर्टीज पे आ जाइए। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स। तो इसकी हम पहली प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, देखिए ध्यान से। पहली प्रॉपर्टी फर्स्ट, ये ले रहे हैं हम, द मॉडुलस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटी ऑफ ए यूनिटरी मैट्रिक्स
यूनिटी वन इकाई है ना, ऐसा है। कहना क्या चाहते हैं, द मॉडुलस ऑफ डिटर्मिनेंट, ध्यान दीजिएगा, मॉडुलस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए यूनिटरी मैट्रिक्स, यानी यूनिटरी मैट्रिक्स जैसे हमने ए ले लिया तो यूनिटरी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और का मॉडुलस, तो अगर आप इसको ये तो ऐसे लिखिए, डिटर्मिनेंट ए का मॉडुलस है ना इज 1 लाना है आपको, ऐसा कह सकते हैं। या फिर ऐसे लिख दीजिए कि मॉडुलस, ऐसे साथ साथ लिख दीजिए मॉडुलस है ना, और फिर ऑफ डिटर्मिनेंट ए, आप डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये मॉड नहीं पढ़ना है, ये डिटर्मिनेंट है ना। तो या तो डीईटी लिख के लिखिए सिंबल में, ध्यान दीजिए, या तो डीईटी लिख के तब ये मॉडुलस कहलाएगा। और यहां पर ए पर अगर लगाते हैं तो ये मॉडुलस नहीं बल्कि डिटर्मिनेंट है, तो यहाँ पे मॉडुलस वर्ड लिख दीजिए तब भी चल जाएगा। कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो जो है डिटर्मिनेंट ए लिखेंगे फिर उस पर ऐसे लगा देंगे तो थोड़ा सा वो डिस्टर्ब हो जाता है, या तो फिर वहां मॉड लिखिए है ना, तो दोनों हमने आपको अंतर बता दिया। तो डिटर्मिनेंट लिखें डीईटी ए लिख दें, तब फिर ये लगा दिए मॉड लग जाएगा, तो इसको मॉड पढ़ेंगे। अगर ए पे ये लाइन खींचते हैं तो इसको हम डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, तो फिर उसके आगे क्या लिख देंगे मॉडुलस। तो आपको प्रूफ क्या करना है कि मॉडुलस ऑफ डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 1 व्हेन ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स, यानी अगर ए यूनिटरी मैट्रिक्स है तो उसके डिटर्मिनेंट का मॉडुलस 1 होगा, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, चलिए करके दिखाते हैं। कॉपी कर लीजिए, छोड़ो सब तैयार करिए, बहुत ज्यादा टफ नहीं है ना, आसानी से कर सकते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए अच्छी। इसका प्रूफ ले लेते हैं। लेट ए बी ए यूनिटरी मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स हो जाएगा। देन ए एस्टेरिक्स इज इक्वल टू आई, ऐसा कहिए आप, या इंप्लाइज दैट हम लिख सकते हैं ए डैश है ना, और ये बार इज इक्वल टू आई, ऐसा भी कह सकते हैं है ना। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ये हो गया। अब हम दोनों तरफ फॉर्म कर देंगे वो डिटर्मिनेंट, फॉर्मिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड, डिटर्मिनेंट वी गेट। ठीक है, डिटर्मिनेंट लगा दीजिए, तो डिटर्मिनेंट कैसे लगाएंगे, ध्यान दीजिए, ए डैश कॉन्जुगेट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट आई है ना। ठीक है, इसे मॉड ना पढ़िएगा, ये डिटर्मिनेंट है, ये हो गया डिटर्मिनेंट। अब आप डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगाएंगे, जैसे दो ये हैं ए और ए डैश, तो प्रोडक्ट है तो इनका हम प्रोडक्ट अलग अलग कर देंगे। चलिए देंगे डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ए डैश बार, ठीक है, इज इक्वल टू आई, सॉरी आई का डिटर्मिनेंट 1 होता है, आपको बताया था हमने है ना, जैसे हमने करके दिखाया था कि अगर आई इज इक्वल टू है 1 0 0 1, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 0 0 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। तो डिटर्मिनेंट आई इज ऑलवेज 1, यूनिटी, ये बन गया। ठीक है, और यहां पे आप लिख दीजिए कि डिटर्मिनेंट ए इंटू बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी, साइड में प्रॉपर्टी देते जाइए। तो इतना पहले आप कॉपी करिए। तो हमने यूनिटरी कहा, ए को यूनिटरी माना कि ए एस्टेरिक्स आई हो गया। आप इधर से भी लिख सकते हैं ए एस्टेरिक्स ए इज इक्वल टू आई, सेम। तो एक तरफ से हम प्रूव कर रहे हैं, अच्छा ध्यान दीजिएगा, वो ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है। तो यहां पर ए डैश ये बार लग गया, आई डिटर्मिनेंट लगा दिया, ये फिर इन दोनों के प्रोडक्ट अलग अलग हो जाएगा। आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट 1 होता है, ये हमने आपको बता भी दिया है ना। और ए बी प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट ए बी अलग अलग हो जाएगा। इतना कॉपी करिए, फिर आगे देखते हैं। कॉपी करें इसको, ठीक है। अब देखिए एक एक करके चलते हैं। इंप्लाइज दैट डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ए बार
ना, इज इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए डैश, है ना। ए का डिटर्मिनेंट और ए डैश का उसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट दोनों का बराबर होता है। ये जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट और ए के ट्रांसपोज दोनों सेम होते हैं, इसलिए ऐसा लिख दिया। और फिर इसके बाद हम लिखेंगे इसको ए डिटर्मिनेंट और ए डिटर्मिनेंट बार इज इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि ये सब प्रॉपर्टीज हैं कि ए बार डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू बार डिटर्मिनेंट, है ना, पूरे पे लग जाएगा, ये भी प्रॉपर्टी है। अब इसके बाद आप बताएं कि क्या इसका मीनिंग निकालेंगे, है ना। देखिए आपने पढ़ा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाइए कि जेड बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, ऐसा होता है। तो ये मॉड है ना। तो हम यहाँ पे मॉड न लिख के, अब जैसे अब आप कंफ्यूज रहेंगे कि ये लाइन जो डबल लाइन खींच रहे हैं वो डिटर्मिनेंट है, यहाँ पे मॉड लगाते हैं, तो आप लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर, ऐसा भी कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो आप जरा ध्यान दीजिए, देखिए ये समझो जेड है और ये जेड बार है, तो दोनों तो जेड बार इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर। तो यहां लिखेंगे हम लोग मॉडुलस ऑफ डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसे आएगा ये। देखिए हम लगभग पहुंच गए हैं, ये आ गया। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो यहां पर +1 और -1 दोनों होंगे, तो +1 आप जो है ले लीजिए। मॉडुलस नेगेटिव नहीं होता, मॉडुलस हमेशा इसका जो है पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम यहां ले लेंगे कि मॉडुलस ऑफ डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 1, है ना। तो अगर ए यूनिटरी मैट्रिक्स है तो ए के डिटर्मिनेंट का मॉडुलस इज इक्वल टू 1, यूनिटी। ठीक है, ये आ गया। तो यही प्रूव करना था कि मॉडुलस ऑफ, है ना, यूनिटरी मैट्रिक्स नहीं, मॉडुलस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटी। तो देखिए क्या आ गया, मॉडुलस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स इज इक्वल टू यूनिटी R1, है ना। पढ़ना समझ आ गया कि नहीं? यही थ्योरम थी आपकी, ये प्रूव कर दिया। लेकिन ध्यान रखना, इन जनरल जो डिटर्मिनेंट होता है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। ये हम आपको अलग से भी एक नोट लिखा देते हैं पहले। लेकिन अगर प्रूफ अगर आता है पेपर में तो आप बस यहीं पे इसको जो है बंद कर दीजिएगा, यहीं पे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, नोट करिए। आप चाहें तो यहां लिख सकते हैं कि दिस वाज दैट मॉडुलस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटी, है ना। ये यूनिटी हो गया, यानी 1 हो गया। ठीक है, इसे आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, अच्छा भाई, हाँ अब देखिए यहां पर हम एक और बता दें कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स होता है वो जनरली कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, कॉम्प्लेक्स होता है वो। तो लिख सकते हैं, एक नोट लिख देते हैं, ये आपको पेपर में नहीं लिखना, आपकी जानकारी के लिए, कि इन जनरल डिटर्मिनेंट ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स, है ना, इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, से अल्फा प्लस आई बीटा, ऐसा कह सकते हैं। तो हमने लिख दिया कि डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा। तो नाउ डिटर्मिनेंट ए बार इज इक्वल टू अल्फा माइनस आई बीटा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये हो जाता है। तो ये डिटर्मिनेंट ए बार ये बन जाता है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि आपने अभी मॉडुलस निकाला, मॉडुलस ऑफ डिटर्मिनेंट ए, मॉडुलस ऑफ डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा।
ठीक है। तो आपने कॉम्प्लेक्स में पढ़ा है, कॉम्प्लेक्स नंबर में, कि अल्फा प्लस आई बीटा का जो मॉडुलस होता है वो होता है स्क्वायर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो मॉडुलस ऑफ डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अंडर रूट। कब? जब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है जनरली, है ना। रियल है तो रियल में अपने आप बन जाएगा, वो बीटा हट जाएगा, अल्फा आ जाएगा, ठीक है। तो इतना एक अलग से जानकारी रखिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स इन जनरल एक कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा प्लस आई बीटा, अगर आप बार लिखना चाहते हैं भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमने इसका मॉडुलस ले लिया, मॉडुलस ऑफ डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा। अल्फा प्लस आई बीटा का मॉडुलस ये है। अब यहां पर हमने देखिए मॉड नहीं लगाया, क्योंकि मॉड और डिटर्मिनेंट जैसा एक जैसा सिंबल बन रहा है, इसलिए यहां पर हम मॉड ना यूज करके बल्कि लिख देते हैं साफ साफ मॉडुलस ऑफ, ठीक है। ये हो गया, एक जानकारी हमने आपको दे दी, इसको आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टी हम इसमें ले सकते हैं, ठीक है। तो एक यहां पे नोट हम और लिख देते हैं। आपने देखा कि जैसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स था उसमें उसका जो डिटरमिनेंट था वो जीरो नहीं था, तो हमने कहा था कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि इन्वर्टिबल है। ऐसे यहां पर भी देखिए जीरो नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो डिटरमिनेंट है वो जीरो नहीं है, उसका मॉडुलस 1 है, इसलिए ये भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो द यूनिटरी मैट्रिक्स है ना, हियर द यूनिटरी मैट्रिक्स is non-singular, ठीक है, और इनवर्टिबल मैट्रिक्स। हम यहां पे एक छोटा सा रिजल्ट हम प्रूव कर दे रहे हैं, यानी यूनिटरी मैट्रिक्स इनवर्टिबल होती हैं, ठीक है, क्योंकि इसका जो डिटरमिनेंट है उसका मॉडुलस 1 होता है, यानी जीरो नहीं होता है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, ध्यान दीजिए आप। जैसे हमने लिख दिया ए एस्टेरिक्स इज इक्वल टू आई, क्योंकि ए यूनिटरी मैट्रिक्स है। अब हम दोनों ओर ए का इनवर्स लगाते हैं, क्योंकि ए इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, इन्वर्टिबल है ना। तो ए इनवर्स ए एस्टेरिक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स आई। अब बाई एसोसिएटिव ला ए इनवर्स ए एस्टेरिक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स हो जाएगा, ए इनवर्स ए आई हो जाएगा, ए एस्टेरिक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो आप ध्यान दें, ए एस्टेरिक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यानी कि अगर ए जो है वो यूनिटरी मैट्रिक्स है तो उसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज उसी के इनवर्स के बराबर होता है, ठीक है। कब? जब व्हेन ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स, इसलिए क्योंकि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, तभी इनवर्स हम यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर ये नॉन सिंगुलर ना होती या इन्वर्टिबल ना होती तो हम यहाँ पर इनवर्स नहीं ले सकते थे। क्यों? क्योंकि ए जब इन्वर्टिबल ही नहीं तो इनवर्स कैसे लेंगे, तो ए इनवर्स यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये भी रिजल्ट ध्यान रखिएगा, यूनिटरी मैट्रिक्स के लिए है ना। ऐसे ही आपको याद होगा, हमने आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में भी ये प्रूव करके दिखाया था, ठीक है। ये ऑर्थोगोनल के लिए है, ये यूनिटी सामने आ गए, है ना। ये एस्टेरिक्स -1 ए डैश इनवर्स मैट्रिक्स, ठीक है। तो आप इसे जो है दोनों ध्यान रखें। तो दोनों को हम एक साथ रिजल्ट लिख देते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पे क्या कि इफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स। फिर इफ ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स, है ना। तो देखिए ये एक साथ रहेगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स, ऑर्थोगोनल और यूनिटरी, ठीक है। ये सब चीजें आप जो है ध्यान रखें। तो चलिए एक जानकारी ये आपको दे दी गई।
कॉपी करिए कि कुछ छोटी छोटी बातें भी आप ध्यान रखें, आपसे एग्जाम में है ना, एक नंबर में या कोई कंपटीशन में पूछ सकते हैं, तो आप इसको जो है आसानी से आंसर दे सकते हैं। अच्छा, अब चलिए कुछ प्रॉपर्टी और हैं, वो प्रॉपर्टी हम आपको ऑर्थोगोनल में करा चुके हैं, इसलिए यहां पर उसको हम प्रूव नहीं करेंगे। बिल्कुल सेम टू सेम जहां पर आप ऑर्थोगोनल लिखते हैं वहां पर यूनिटरी लिखिए, जहां पे डैश लगाते हैं वहां पे एस्टेरिस्क लगा दीजिए, आपकी थ्योरम अपने आप तैयार हो जाएगी। तो चलिए लिख देते हैं प्रॉपर्टी सेकंड, ठीक है। प्रॉपर्टी सेकंड, यहां पे हम अगर कोई यूनिटरी मैट्रिक्स है तो उसका अगर ट्रांसपोज लेते हैं तो वो यूनिटरी ही रहेगा। दूसरा, अगर यूनिटरी मैट्रिक्स है उसका हम इनवर्स लेते हैं तब भी वो यूनिटरी रहेगा। तीसरा है कि अगर ए और बी कोई दो यूनिटरी मैट्रिसेस हैं तो उनका प्रोडक्ट भी यूनिटरी होगा। इस तरह से 3 प्रॉपर्टी आपके सामने हम लिख दे रहे हैं, ये आप जरा सा ध्यान रखिएगा। तो प्रॉपर्टी सेकंड है the transpose of a unitary matrix is also a unitary matrix। एक प्रॉपर्टी ये हो गई है ना। तो आप वहां पर जहां यूनिटरी लिख रहे हैं वहां पर ऑर्थोगोनल हमने प्रूव करा दिया है, तो यानी यूनिटरी वर्ड की जगह पे आप ऑर्थोगोनल लिख दीजिए, और जहां पर आपने ए डैश लगाया था वहां पर आप ए एस्टेरिस्क यूज करिए। सेम टू सेम प्रूफ है, तो दोबारा इसमें करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आप हमारा पिछला लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें टाइम आप वेस्ट ना करें। देखिए ये प्रॉपर्टी ये हो गई, इसकी थर्ड प्रॉपर्टी, the inverse of a unitary matrix is also a unitary matrix। यानी किसी यूनिटरी मैट्रिक्स का इनवर्स भी यूनिटरी होता है, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। 2 ये हो गए, एक और ले लेते हैं, कॉपी कर लीजिए। तो आपने देखा ट्रांसपोज और इनवर्स, अगर यूनिटरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तब भी और इनवर्स लेते हैं तब भी वो यूनिटरी ही होगा। ये सब प्रॉपर्टी आप याद रखें, इनका प्रूफ भी आप देखें, तो आप इसको प्रूफ करिएगा। अच्छा, बिल्कुल ऑर्थोगोनल की तरह है। फोर्थ प्रॉपर्टी दे देते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज यूनिटरी, ठीक है, या मैट्रिक्स। अगर प्रोडक्ट ऑफ 2 यूनिटरी मैट्रिसेस हैं तो भी यूनिटरी होगा, यानी कोई भी 2 मैट्रिक्स हैं ए और बी तो उनका प्रोडक्ट भी यूनिटरी होगा। ये हम आपको ऑर्थोगोनल में करा चुके हैं, यूनिटरी में आप कर सकते हैं। तो ये 4 प्रॉपर्टी आपके सामने ये हो गई है ना, इसको आप कॉपी कर लीजिए। तो ये बातें चल रही थी आपकी यूनिटरी मैट्रिक्स पर। अब थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं हम लोग ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स पर। ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स, ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है ध्यान दीजिए आप। ट्राइएंगुलर में ये होता है कि कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स आप ले लीजिए। स्क्वायर मैट्रिक्स में जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है उसके या तो नीचे बिलो या तो ऊपर अबव, है ना, सारे एलिमेंट्स क्या हो वो 0 हो जाएं, तो हम उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, है ना। जैसे भी लिख दिया जाए 1 2 3 0 4 5 0 0 7 ऐसे लिख दिया गया। तो देखिए इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल है ये, उसके नीचे के सारे एलिमेंट क्या हैं, 0 हैं, तो इसको कहते हैं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ऐसे ही अगर नीचे न छोड़ के बल्कि ऊपर के सारे 0 हो जाए तो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ठीक, ये समझ लीजिए। अगर ऊपर नीचे दोनों 0 हो जाए, बीच में नॉन 0 हो
तो उसे हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसे इस तरह से कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, वो आपको हम थोड़ा सा समझा रहे हैं, है ना। तो पहले हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लेते हैं। ट्रायंगुलर में हम अपर फिर लोअर ये दो ले रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे मैंने बता दिया, उसको आप समझ लीजिए। और हम उसमें से एक केस ले रहे हैं अपर, फिर दूसरा ले रहे हैं लोअर। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। कैसे निकालते कहते हैं, ध्यान दीजिए। इसमें बताया हमने कि इफ ऑल द एलिमेंट्स, ठीक, ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स बिलो, अब देखिए अपर है तो बिलो लिखिएगा, उल्टा चलता है, अपर है तो बिलो और लोअर है तो एबव। तो ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपको हम बता रहे थे, है ना, थोड़ा लाइट प्रॉब्लम हो गई थी। देखिए, तो ये हम बोल रहे थे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है ना। तो इसमें क्या है कि इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल, है ना, आर जीरो, यानी यहां पर जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके नीचे बिलो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब जीरो हो, तो हम उसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, है ना। तो इसके लिए हम क्या लिख देते हैं कि अगर हम कोई मैट्रिक्स ए आई जे ले लेते हैं, मान लीजिए ये n क्रॉस n की मैट्रिक्स है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हम ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी, उसके लिए जरूरी है कि ए आई जे इज इक्वल टू जीरो हो, लेकिन यहां पे जो आई है वो जे से क्या हो, ग्रेटर हो, आई ग्रेटर देन जे, है ना। अभी हम आपको करके भी दिखा देते हैं, एक एग्जांपल लेंगे उसमें करके भी दिखा देंगे कि ये जो आपका सब स्क्रिप्ट है उसमें पहला रो जो है वो कॉलम से क्या हो, बड़ा हो उसका जो इंडेक्स, तब ये बिलो आ जाएगा, सब जीरो हो जाएंगे और उसको हम बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक एग्जांपल देके आपको सिखाते हैं, देखिए, तो इसे कॉपी कर लीजिए। क्या होगा, ध्यान दीजिए। इसलिए भी हमने a इज इक्वल टू 2 3 1 0 5 8 0 0 7, ना। एक यहां पे भी जीरो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मेन आपको क्या देखना है वो देखिए, ये जो देखिए प्रिंसिपल डायगोनल है, उसके नीचे के जो एलिमेंट्स हैं, ऑल एलिमेंट्स, वो सभी जीरो हैं। इसे हम बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। उल्टा ना समझ आइएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब आपको हमने जो आईजे वाला सिस्टम बताया था वो जरा देख लीजिए। जैसे यहां पर ये कोई मैट्रिक्स है, ए आई जे ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स है, तो आप लिखेंगे A11 A12 A13, फिर A21 A22 A23 A31 A32 और A33। जरा ध्यान से देखिएगा, प्रिंसिपल डायगोनल ये बन गया, इसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सभी को देखिए आप, ये सभी A21 यहां पे जीरो होना चाहिए। जब A21 जब जीरो होगा तो जरा 2 और 1 पे विचार कीजिए, यहां देखिए 2 ग्रेटर देन 1 है कि नहीं, ये ठीक है। तो हमने वहां पर क्या बताया था कि आई जे जीरो होगा जब आई ग्रेटर देन जे, यानी पहला वाला दूसरे से बड़ा हो। आपको देखो यहां पे करके दिखा दिया, A31 यहां पे देखिए ये जीरो आएगा, है ना, बिलो, तो 3 यहां पर 1 से बड़ा है। A32 0,
3 ग्रेटर देन 2। हमारा ख्याल है आप इसकी मीनिंग अच्छे से समझ गए होंगे कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ये जितने एलिमेंट्स होंगे बिलो वो सभी 0 होंगे, और ये आई ग्रेटर देन जे जो है बहुत लोग नहीं समझ पाते है क्या चीज, तो सामने आपको हमने करके दिखा दिया है। अब तो हमारा ख्याल है आपको समझ में आ गया होगा। तो जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसकी डेफिनेशन ठीक इसकी उल्टी बोल दीजिए कि जहां पर आपने आई ग्रेटर देन जे बोला है वहां पे आई लेस देन जे हो जाएगा, ठीक है, और ए आई जे 0 हो जाएगा, और प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे। तो सेम डेफिनेशन है, बस खाली इसमें ये चेंज कर देना है। तो इसे आप कॉपी कर लीजिए, ये हुआ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा रिड्यूस करने को भी आ सकता है, तो हम आपको करके दिखाएंगे कि कोई मैट्रिक्स दी हो तो उसको हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कैसे रिड्यूस कर देते हैं, है ना, खैर बताया जाएगा। लेकिन अभी आप पहले ये डेफिनेशन समझिए। अब इसके बाद हम ले रहे हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या होगी, सेम वही, बस खाली हल्का सा अंतर रखना है। वो क्या चीज है ध्यान दीजिए आप, ठीक है, कि इफ ऑल द एलिमेंट्स एबव, अब देखिए एबव द प्रिंसिपल डायगोनल, है ना, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, आर 0। यहां पे स्क्वायर मैट्रिक्स ना भी लिखो तभी चल जाएगा, डायगोनल उसी बनेगा, आर 0, है ना। तो द मैट्रिक्स इज कॉल्ड द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कैसे भी इसको आपको तो रटना नहीं है, कैसे भी बना के आप इसको लिख दीजिए, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसके लिए क्या होगा कि अगर A इज इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है ना, इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब, जब ए आई जे 0 हो और साथ में आई लेस देन 0, ठीक है, ये कंडीशन है। अपर में आई ग्रेटर देन जे और लोअर में आई लेस देन जे, अगर ये 0 होता है तो उसे हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। ये कॉपी कर लीजिए, इसको हम आपको करके दिखा देते हैं, एग्जाम्पल फिर करके दिखा देते हैं। अब देखिए, तो एक मैट्रिक्स हमने ले ली, ए इज इक्वल टू ए आई जे 3 ऑर्डर की लिख दिया हमने, 5 0 0 है ना, 7 3 0 0 2 0 या 7 या 8 कुछ भी लिख दो। अब देखिए जो इसका प्रिंसिपल डायगोनल है उसके ऊपर के सारे एलिमेंट 0 है, तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है ना। कुछ स्टूडेंट इसको जो है उल्टा लिख के चले आते हैं, ऊपर 0 है तो कहेंगे अपर है ना, लोअर तो ऐसा नहीं है, बिलो है तो अपर है और अपर और एबव है तो बिलो वो लोअर है ना, ये ध्यान रखना। तो यहां पर भी वही अगर देखा जाए तो ये कौन सा हो सकता है, ये आपका A12 है, इज इक्वल टू 0 1 लेस देन 2। अगर ये नंबर पूछा जाए तो ये आपका A13 है, इज इक्वल टू 0 1 लेस देन 3। ये कौन सा है, ये आपका A23 है, 2 3 0 है, 2 लेस देन 3। तो यहां पर देखिए I लेस देन J आ गया कि नहीं, तो AIJ इज इक्वल टू 0 I लेस देन J, ये हमने ऐसे ही आपको करके दिखा दिया, ठीक है। A12 A13 A23 ये सभी आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसे आप कॉपी कर लीजिए।
तो डेफिनेशन अच्छे से समझिए, है ना। एक हम फिर ले रहे हैं, वो है आपकी डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे आप पहले भी पढ़े हैं, इसको बताया था हमने फर्स्ट लेक्चर में, टाइप में बता दिया था, या फिर से आ गया बता दे रहे हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल कितना होगा कि प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सभी क्या हो जाएं, जीरो हो जाएं, तो उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। यानी इफ ऑल ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ऑफ डायगोनल समझ रहे हैं ना, कि जो प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर, है ना, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स आर जीरो, कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। जैसे, और इसमें हम आपको फिर एक ले लें कि यहां पर जैसे A इज इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, तो ये डायगोनल कहलाएगी। ए आई जे इज इक्वल टू जीरो होगा जब आई नॉट इक्वल टू जे हो। अगर आई और जे बराबर नहीं है तो ऐसे एलिमेंट्स जीरो हो जाएंगे, है ना। जैसे मान लीजिए अभी कह दिया जाए A11 जीरो है, आई नॉट जीरो, तो ए आई जे जीरो हो जाएगा, तो A11 नहीं था। जैसे A12, है ना, जैसे A12 जीरो होगा, A23 जीरो होगा, एटसेट्रा, क्योंकि यहां पर 1 इज नॉट इक्वल टू 2, 2 इज नॉट इक्वल टू 3, है ना। तो जो सब स्क्रिप्ट हैं इनमें ये दोनों नंबर जो है इक्वल नहीं होंगे तो जीरो हो जाएगा, अगर इक्वल होगा तो जीरो नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो ये आपका स्केलर डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। इसे आप कॉपी कर लीजिए, तो आगे हम बताएं, चेक कर लीजिए आपका सही है, ठीक है। एक करके आपको दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स का एक एग्जांपल ले लीजिए। जैसे यहां हमने ले लिया 5 0 0 0 6 0 0 0 मान लिख दिया 4, ऐसा को लिख दिया। अब आप ध्यान दीजिए, जो आपका प्रिंसिपल डायगोनल है उसके ऊपर और नीचे सभी एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो हैं, तो ये एलिमेंट कहलाते हैं ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ये एलिमेंट जो नीचे वाले और ये दोनों कहलाते हैं ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। और ये सभी क्या है, जीरो है। आप देख रहे हैं ये A11 A22 A33 ये जीरो नहीं है, तो ये हम आपको कंडीशन बता चुके हैं, ठीक है। ये आप जो कॉपी कर लीजिए। तो और इसको लिखते कैसे हैं, ऐसे भी लिख देते हैं, DIAG लिख दीजिए, ये डायगोनल का शॉर्टकट है। और यहाँ पे 5 6 4 ये हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। आप कॉमन ना लगाए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा दूर दूर लिख दे बस, 5 6 4, ठीक है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। इसे भी आप जो है कॉपी कर लीजिए। अब इसी में एक छोटा सा केस बनता है स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, मतलब कि डायगोनल मैट्रिक्स बात हो रही है, डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो आइडेंटिकल हो, यानी समान हो, तो वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। देखिए यानी हम एक मैट्रिक्स ले रहे हैं स्केलर मैट्रिक्स, थोड़ा थोड़ा पर अंतर है। यहां आप लिखेंगे इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द डायगोनल ऑफ ए
डायगोनल मैट्रिक्स, पा रहे हैं, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द डायगोनल ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स। तो सबसे पहले डायगोनल होना चाहिए वो, और उसके डायगोनल एलिमेंट्स जितने भी हैं आर आइडेंटिकल, ठीक है, आइडेंटिकल हों, ठीक है, कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स, उनको हम जो है स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे लिख दिया गया 3 0 0 0 3 0 0 0 3। अब देखिए इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है, सबसे पहले तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि अपर और लोअर सब 0 हैं, और फिर जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके सारे एलिमेंट इक्वल हैं 3 3 3, इसलिए ये स्केलर मैट्रिक्स है ना। तो इज ए स्केलर मैट्रिक्स। तो आपको ये पहचान समझ में आ गई होगी। और यहीं पर अगर यही डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स में 3 की जगह पर अगर हम 1 रख दें, 1 1 1 स्केलर मैट्रिक्स में, तो यही मैट्रिक्स आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स बन जाती है ना, वेल नोन, वो आप जानते हैं आई से डिनोट करते हैं। तो ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने आपको इतनी जानकारी दी है ना। सबसे पहले हमने आपको यूनिटरी मैट्रिक्स के बारे में बताया, इसकी प्रॉपर्टी बताई, कुछ थोड़ी बारीकियां थी वो हमने आपको बता दी। बाद में फिर हमने ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपको समझाया है ना, उसमें अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स है ना। और स्केलर का एक स्पेशल केस, अगर हम सभी को 1 1 कर दें तो ये जो है आपका यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। ये सब चीजें आपको बता दी गई हैं। अब आगे हम आपको जो है दूसरी चीजें आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बताएंगे, उनकी प्रॉपर्टी बताएंगे है ना। तो इस लेक्चर में आप इतना तैयार करिए, फिर आगे लेक्चर में हम आपको बताते हैं, ठीक है। वेट कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाट्सएप पे है कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।